आज हम बिहार, पूरा भारत और विश्व सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, खास करके बिहारी। हम बिहार हैं, हम बिहार हैं। हमारा शिक्षा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन, अमेरिका उस सबसे भी ऊंचा है, क्योंकि हम सत्ता में बैठे हुए हैं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री कहाँ गए? आज मैं बिहार को, पूरे भारत को और विश्व को ये बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस का पंक्ति सुखी सावन के अंधे हर रंग सूझो, ये विनय पत्रिका का पंक्ति है। सावन के अंधे हर रंग सूझो, ये विनय पत्रिका का है। और रामचरितमानस का पंक्ति है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए। रामचरितमानस का पंक्ति है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए। सावन भादों में छोटी छोटी नदियाँ जो है, उसमें देखिएगा तो विशाल पानी का भंडारा लगेगा, इतना करंट बहेगा कि मालूम है डर जाएगा, लोग डर जाता है। आज बिहार में सत्ता बदल गया, लेकिन जो सत्ता में बैठे थे 4 दिन बैठे, तो रामायण की व्याख्या करने वाले कहाँ गए? रामायण की व्याख्या कर रहे थे बिहार से, और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी भी रामायण पर व्याख्या कर दे। ढोल गमार सुध पर सुनारे, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। और कौन कौन पंक्ति का व्याख्या कर रहे थे, कहाँ गए? क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए, सावन के अंधे हर रंग सूझो। लोग इतने कैसे समझाया जाए? रावण ने राम का विरोध किया, राम की पत्नी सीता जी का हरण कर लिया, पूरा रावण का खानदान को मिट गया, उसे विभीषण था हो बचा। आपने रामायण का, राम का विरोध, राम का मंदिर बना अयोध्या में 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, लेकिन आप क्या दिन हुआ, आपका सत्ता ही बदल गया। आप जो रामायण पर प्रश्न उठाते, राम पर प्रश्न उठाते थे, राम पर प्रश्न उठाते थे, रामायण की व्याख्या करते थे, कहाँ गए? बिहार के वे विद्वान कहाँ गए? और आप आगे क्या कीजिएगा? कृष्ण भगवान ने कहा था दुर्योधन और दुशासन से, कृष्ण भगवान ने कहा था दुर्योधन और दुशासन से, कहा कि देखो ये पांडव 5 भाई हैं, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, इसको 5 गांव दे दो, और मनुष्य है तो कुछ करेगा, राजा बन के राज करेगा, या किसान बन के खेती करेगा, या गौ पालन करेगा, या व्यवसाय करेगा। जब मनुष्य है तो कुछ न कुछ करेगा, इसलिए इसको दया करके 5 गांव दे दो। दुर्योधन और दुशासन ने कहा बिना युद्धे नहीं सुई केसवा, बिना युद्धे नहीं सुई केसवा। आप हमको समझाते हैं, आप युद्ध की भाषा बोलते हैं। कृष्ण भगवान को ही बांधने के लिए चल दिए। ओ, कृष्ण भगवान ने कहा ओ क्या हुआ? रावण का भी अंत हुआ, कौरव का भी अंत हुआ, और कंस का भी अंत हुआ। कंस भी कृष्ण भगवान का विरोध करते थे, रावण राम का विरोध किए, और दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चेरहरण किए, राज से वंचित किए पांडव को, और कृष्ण को तो बांधने के लिए ही चल दिए थे, क्योंकि सत्ता में बैठे व्यक्ति सावन के अंधे हर रंग सूझो विनय पत्रिका का पंक्ति है, और रामचरितमानस का पंक्ति है क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए। किस प्रकार से आपने सत्ता का
किस प्रकार भाषा का मर्यादा का पालन किया। ये राजद वाले रामायण की व्याख्या करते थे और जदयू वाले, जदयू के नेताजी भारत के भविष्य ये तो जातिगत गणना करवा के दिखा दिए। अपने ही जाति को कितना बड़ा अपमान किए हैं। ये तो इनका जाति इनसे पूछेगा, आने वाली पीढ़ी इनको पूछेगा, जो आप बताइए, आपने जातिगत गणना आपने करवाया, राजद वाले ने नहीं करवाया। आपने रामचरितमानस का पंक्ति है, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी जब लंका गए, जब उनकी पूंछ में आग लगा देने का निर्णय हुआ, वहाँ के कैबिनेट में पहले मारने का आदेश हुआ। विभीषण ने कहा ये दूत है, आपका दूत भी जाएगा अयोध्या तो उसको भी तो मार देगा। राम का दूत है, जिसको मार दीजिएगा तो आपका दूत को ही मार देगा। रावण ने कहा बात तो सही है, तो इसके पूछे में आग लगा दो। तो कहा कि सबने कहा कि ठीक, अपने मालिक को जाके दिखाएगा, पूछ में आग लगा रहेगा, पूछ जला रहेगा, मुँह झरका रहेगा, तो अपने मालिक को दिखाएगा हमारा हालत कैसी हुआ। आगे नहीं ठीक है। तो हनुमान जी सब, रावण ने पूछ में आग लगाने का आदेश दिया और हनुमान जी तो पवन पुत्र थे और सारे महल पर उछल उछल करके गए और सब जगह आग लगा दिए और पुनः समुद्र में कूद पड़े आग बुझा करके। और सीता जी से कहा, माँ तुम पूछ बुझाए खोई, सम धर लघु रूप बहोरी। पूछ में आग बुता करके सीता जी के आगे प्रणाम करके बोली, माँ तुम मोहि दीजिए कछु चिन्ह, जैसे मोहि रघुनायक दिन्ह। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया, रावण ने लंका जलाया। पूछ में आग लगाने का आदेश किसका था? रावण का था। आज बिहार सरकार, दोनों घटक दल, जदयू और राजद ने, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये तो प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आए हैं ना, इनको हिंदी अच्छा से, रामायण तो अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, रामायण हिंदी तो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि संस्कार होना चाहिए। रामायण को पढ़ने के लिए तुलसीदास की 12 ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तब लिखे विनय पत्रिका, तब लिखे रामचरितमानस। तो आपने कितना ग्रंथ को पढ़ा? आप पढ़वे किया आपने, तो अपने कैसे पढ़ लिया? पढ़िएगा तो नौकरी कीजिएगा। कोई आप राजा खानदान से तो नहीं आए हैं, आप बीपीएल हैं। अब बीपीएल वाले क्या पढ़ेंगे? आज हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो नौकरी करना है हमको नौकरी करना नहीं है। हमको जब अच्छे से पढ़िएगा तो नौकरी को कौन पूछता है? हम 2200 वीडियो है, 10 मिनट का, 15 मिनट का यूट्यूब पर वीडियो, 2200 2K 2 पॉइंट। तो आप रामचरितमानस पर व्याख्या करने वाले अब कहाँ हैं? राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। आप रामायण की व्याख्या करते थे, रामायण की व्याख्या कहाँ करने वाले कहाँ चले गए? कुछ तो बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। अब कितना माहौल गर्म था, उसको शांत कैसे कर दिया गया? और जातिगत गणना करने वाले
हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 50 वर्ष से 70 वर्ष इन किन प्रकार तो विधानसभा में पहुँचे और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, हम उससे कम कुछ नहीं बनेंगे। सैकड़ों अपराध का इतिहास का केस दर्ज है। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा था आप सबसे बड़ा न्यायाधीश नहीं हैं, आप सबसे बड़ा न्यायाधीश नहीं, सबसे बड़ा न्यायाधीश राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, ईसा है, मोहम्मद पैगंबर है। वो अगर हमें न्याय देगा, आपके न्याय की आवश्यकता नहीं है। एक संवैधानिक परंपरा है, एक संवैधानिक नियम है। आप कहीं भी जाइएगा तो उसका नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से क्षुद्र नदी थोड़े जल बोरा, जिस प्रकार से आज ममता बनर्जी बिहार में जदयू राजद का गठबंधन ने जिस प्रकार से एक कुत्सित विचारधारा को रखा, एक कुत्सित विचारधारा को रखा, जो आने वाली पीढ़ी और सत्ता पक्ष भी, जदयू राजद दोनों दोषी हैं, जातिगत जनगणना के लिए बेचैन थे। और कोरोना से कितने लोग मरे हम नहीं बताएंगे ये बात। सुप्रीम कोर्ट कभी सुनवाई नहीं करेगा, जब सत्ता से चले जाएंगे ही तब सुनवाई होगा। और निर्णय तो तेजस्वी यादव जी लिए थे हम राजद को समर्थन देने का। आपको शिक्षा क्यों दिया जाता है? आपको पढ़ने लिखने के लिए आपके माँ बाप परिजन काहे आपको डांटते हैं? पढ़ने से परिपक्वता आती है, परिपक्वता आती है, पढ़ने से समझदारी होती है। आपको आज लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी अपने परिवार का भी नहीं सुने और सिर्फ नीतीश कुमार के गुफ्तगू में अपना राजनीतिक दौड़ लगा दिए, अपना राजनीतिक जीवन को दौड़ पर लगा दिए। आज यही इसी का, इन्हीं लोगों का, दोनों व्यक्ति का निर्णय था, ये हर्ष हुआ। और आज नीतीश कुमार जी ने सत्ता में पुनः आ गए, सत्ता बदल गया, एक गठबंधन को आपने पीछे छोड़ दिया। लेकिन आपका राजनीतिक भविष्य, आप कोई खट्टे जहर वाला वृक्ष लगा दीजिएगा और कोई एप्पल नहीं, बेदाना का फल लगाइएगा। बेदाना का फल भी आपके बच्चे खाएंगे, एप्पल का भी फल जो फलेगा वह भी आप, और जहर का जो फल लगाएंगे वह भी आपके बच्चे ही खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। आपने जो राजनीतिक लाभ के लिए, पद पाने के लिए जो किया, वह आपकी आने वाली पीढ़ी आपको इसका सजा देगी। या इस माफ़ नहीं होता है। जब भगवान कृष्ण ने माफ़ नहीं कर सका अपने ही भगना शिशुपाल को, राम ने माफ़ नहीं कर सका रावण को, तो कंस को माफ़ नहीं कर सका कृष्ण भगवान ने, तो हम आपको कौन माफ़ करे? और क्षुद्र नदी थोड़े जल बोगा, या आपको रामचरितमानस पर पंक्ति उठाने से पहले, उंगलियां उठाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।